Good morning friends, how are you? I'm your friend RJ once again with you with the new session of vocabulary। देखिए कल तो न्यूज़पेपर आया नहीं था तो आज हमने वापस इसको अपने सेशन को रिज्यूम किया है। आइए देखते हैं वापस से। आज हमारे पास में डेट है सितंबर 20, 2023। आओ देखते हैं आज क्या क्या अपने पास में ऐसी कोई डिफिकल्ट वोकैबुलरी अपने को देखने को मिलती है जिसकी वजह से आप परेशान हो सकते थे, लेकिन मैं आपको परेशान होने नहीं दूंगा क्योंकि उसको मैं आपको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड वे में समझाने की कोशिश करता हूँ। आइए, द नेक्स्ट वर्ड वी हैव इंसिसिव। देयर इज अ वर्ड इंसिसिव। अगर हम लोग इंसिसिव वर्ड की बात करने की कोशिश करते हैं तो ये किसी इंसान की क्वालिटी को रिप्रेजेंट करेगा और उस कंडीशन में ये आपके पास में एडजेक्टिव की कैटेगरी में जाने वाला वर्ड है। ठीक है, तो ऐसा कोई एक व्यक्ति हो जो स्पष्ट समझ रखता हो या फिर हमें कोई गाइड कर सके या फिर आगे के लिए कुछ अच्छा रास्ता दिखा सके, तो वी कैन से उसके पास में वो पर्सन ऐसा होगा, इंसिसिव कैटेगरी का पर्सन आपके पास होगा। वी कैन से शार्प होगा, कटिंग होगा, एक्यूट होगा, मतलब एग्जैक्ट होगा, चीजों की उसके पास में एग्जैक्ट नॉलेज होगी। ठीक है, शोइंग क्लियर थॉट, मतलब जिसके थॉट्स क्लियर होते हैं, कहीं पर भी वो डायलेमा में नहीं होता है, नॉट इन द डायलेमा, ही इज अ क्लियर विजन फॉर दैट थिंग। ठीक है, पेनिट्रेटिंग हो गया, कीन हो गया, क्लियर हो गया, एज आई सेड क्लियर, पियर्सिंग हो गया, प्रिसाइज हो गया, प्रिसाइज मतलब एक एग्जैक्ट फॉर्मेट है उसी में वो आगे चलेगा। ठीक है, एस्ट्यूट आपके पास में हुआ, इंसाइटफुलनेस हो गया, श्रूड, श्रूड एक अच्छा वर्ड हुआ, परसेप्टिव, जिसने अपने परसेप्शन ऑलरेडी क्लियर किए हुए हैं, जिसके आइडियाज थॉट्स ऑलरेडी रिफाइंड है, तो वो इसमें आ जाएगा। डिसर्निंग, देयर इज अ वर्ड, जुडिशियस हो गया, कॉगेंट हो गया, परस्पिकेशियस आपके पास में एक वर्ड हुआ। ठीक है, तो वर्ड काफी सारे हैं और अब एज आई सेड ना कि OUS अगर वर्ड लग के आता है तो वो भी आपके पास में कहीं ना कहीं, अगर मैं कहूँ आपसे, तो वो एडजेक्टिव में ही जाएगा। सेम टू सेम ये वर्ड भी आपके पास में एडजेक्टिव में ही जाएगा क्योंकि किसी पर्सन की क्वालिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जो भी जितने भी वर्ड आपके पास में बेटा, अगर वो कोई भी वर्ड क्वालिटी को रिप्रेजेंट कर रहा होगा तो वो नॉर्मल सी बात है, हम लोग उन वर्ड को एडजेक्टिव की कैटेगरी में रखने की कोशिश करते हैं। आओ चले ऑपोजिट इसके अगर देखना चाहें तो कोई ऐसा इंसान हो जिसके पास में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं हो, डल हो। ठीक है, वी कैन से थोड़ा सा वो बेवकूफ टाइप का हो, इसको हम लोग कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं नया नया होगा, तो नोविस भी हम लोग इसके लिए यूज करेंगे। जो नया नया व्यक्ति होता है उसके लिए हम लोग नोविस यूज करेंगे। देयर इज अ वर्ड ब्लंट, ब्लंट हुआ आपके पास में, वेग हुआ है, और ऑब्ट्यूस आपके पास में एक वर्ड हुआ, ऑब्स्ट्यूस। ठीक है, अनपर्सपेक्टिव। ठीक है, ना अनपर्सेप्टिव, देयर इज अ वर्ड अनपर्सेप्टिव। ठीक है, अनपर्सेप्टिव की अगर हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं तो जिसका कोई परसेप्शन क्लियर नहीं होगा, जिसकी विजन क्लियर नहीं होगी। इनसेंसिटिव आपके पास हो गया, इनएप्ट एक वर्ड हुआ आपके पास में, इनएक्यूरेट भी एक वर्ड हो सकता है आपके पास। ठीक है, आगे बढ़े, नेक्स्ट वर्ड पे हम लोग चले। गुइल, गुइल की अगर हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं तो गुइल वर्ड कहीं पर आप किसी को डिसीव करते हो, छलते हो, कहीं पर हम लोग इसके लिए एक सिंपल वर्ड यूज करता हूं मैं आपके लिए जो आप लोग इजीली समझ पाओगे। देयर इज अ वर्ड चीट, आप किसी को चीट करते हो, डिसीव करते हो, धोखा देते हो, तो वो आपके पास में गुइल में जाएगा। हिंदी में आप देखो तो छल, कपट, फ्रेब सब इसी में आएगी, इसी के सारे सिमिलर वर्ड है। द एबिलिटी टू बी क्लेवर बट बाय यूजिंग डिसहोनेस्ट मीन्स, दैट मीन्स आप कहीं ना कहीं आप क्या कर रहे हो, सामने वाले इंसान को चीट कर रहे हो। ठीक है, डिसीव से ही आप क्या बनाओगे, डिसेप्शन। डिसेप्शन हो गया आपके पास में। कैप्टिनेस, कैप्टिनेस मतलब आप उसको उलझा रहे हो, चीजों में मिसलीड कर रहे हो। स्लाइनेस हो गया, ट्रिकरी हो गया, कोई किसी को आप ट्रिक करके छल रहे हो। ठीक है, सब्टरफ्यूज आपके पास में हो गया, डुप्लिसिटी आपके पास में हो गया। डुप्लिसिटी मतलब ऑथेंटिसिटी कुछ भी नहीं है वहां पर, सब फेक है, इट्स ऑल फेक। डुप्लिसिटी मीन्स ओरिजिनल नहीं है, वो आपके पास में फेक है। आर्टिफाइस हो गया आपके पास में, डिसीट हो गया। मैकिनेशन हो गया आपके पास में। चिकनरी, चिकनरी एक नया वर्ड है आपके पास में, आप प्लीज इसको मार्क करके चले। ट्रेचरी आपके पास हुआ, कनिंगनेस हो गया, स्ट्रेटजेम आपके पास हुआ, विलीनेस आपके पास हुआ, फ्रॉडुलेंस आपके यहाँ पास, फ्रॉड एक वर्ड आया है, मतलब किसी को छलने की बात हो रही है, तो वी कैन से फ्रॉड आपके पास ये वर्ड हुआ। मैकिनेशन हम लोगों ने ऑलरेडी देखा है। ठीक है, हिज गुइल was evident when he convinced the entire team to follow his plan, मतलब उसके छल कपट का सबको पता पड़ गया जब उसने सारी टीम को उसका प्लान फॉलो करने के लिए मना लिया, एग्री कर लिया। ठीक है, क्योंकि एक इंसान को छल सकता है, दो को छल सकता है, सारे लोगों को तो नहीं आएगा, कहीं ना कोई तो ऐसा होगा जो समझदार होगा और उसको कहीं ना कहीं इस चीज का आइडिया लग जाएगा कि ये झूठ बोल रहा है, गलत कर रहा है। ऑपोजिट देखो इस पिक्चर में एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, ये
एक दूसरे को गुल कर रहे हैं, मतलब छल रहे हैं। तो वी कैन से आपके पास में ये जो वर्ड आपके पास जाएगा वो कहीं ना कहीं नाउन की फॉर्मेट में जाना चाहिए। ठीक है, पिछला वाला जो वर्ड था आपके पास में वो आपके पास में अगर हम लोग देखने की कोशिश करते तो एडजेक्टिव कैटेगरी का था, लेकिन ये आपके पास अलग हो गया। आओ चलिए इसमें देखिए, आपके पास में ऑपोजिट इसका क्या होगा, हॉनेस्टी। आप हॉनेस्टी मेंटेन कर रहे हो, इंटीग्रिटी रख रहे हो। ट्रूथफुलनेस आपके पास में कोई वर्ड हुआ है। ओपननेस, सिंसेरिटी, सिंसेरिटी जो पर्सन होता है हमेशा अच्छी और क्लियर बात करते हैं, उससे डायलेमा में नहीं रखते, आपको परेशान नहीं करते। कैंडर हुआ आपके पास में, फ्रैंकनेस हुआ है। फेयरनेस, फेयरनेस मतलब ये वो गोरापन नहीं होगा भैया, यहाँ पर आपके पास जो फेयरनेस की बात हो रही है वो आपके बिहेवियर को लेके रिप्रेजेंटेशन है यहाँ पर। ठीक है, आगे बढ़े। देयर इज अ वर्ड हैप्ट। हैप्ट की अगर हम लोग बात करें बेटा, तो हैप्ट वर्ड आपके पास में कहीं पर किसी चीज को लिफ्ट करना हो, आपको कोई वेट को लिफ्ट करना हो, तो उस जगह हम लोग इस वर्ड हैप्ट को यूज करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर आप देखोगे तो ये मैम है जो आपके किसी बोट में है और ये भाई साहब उनको खींच के ला रहे हैं, तो उनका जो वजन है वो सारा ये खींच रहे हैं। तो असल में कहें तो ये उसको क्या कर रहे हैं, एक तरीके से लिफ्ट कर रहे हैं, होइस्ट कर रहे हैं, खुद ने ही उसको रेज किया है, कैरी किया है, टॉट किया है, पिकअप किया है, एलिवेट हुआ है। अपहीव भी एक आपके पास में वर्ड हो गया। और हाँ, हैप्ट की अगर हम लोग बात करने की कोशिश करें तो हैप्ट आपके पास में इसी सेंस में जाना चाहिए। होल्ड हो गया, ग्रेस्प हो गया, हैंडल हो गया, बियर, शोल्डर, लग, हॉल और मैन्यूवर एक आपके पास हुआ। एज ही रीच्ड फॉर द मैसिव टॉम ऑन द टॉप शेल्फ ही रियलाइज्ड द हैप्ट ऑफ द एंशिएंट बुक। जब वो ऊपर पहुंचे तो उसको उठाते ही, उस बुक को उठाते ही उसने देखा कि यार इसमें तो बहुत सारा वजन है। ठीक है, तो उसके वेट का उनको पता लगा। ऑपोजिट देखें, आपने किसी को लिफ्ट किया है, उसका ऑपोजिट क्या हुआ आपके पास में, आपने उसको ड्रॉप कर दिया, लेट डाउन किया है, रिलीज किया है, लोअर डाउन किया है, डिप्रेस किया है, रिड्यूस किया है, डिस्केंड किया है या फिर लोअर किया है, कम कर दिया, उसमें से कमी कर दी। ठीक है, अगर आप वेट को देखोगे तो कुछ चीज भारी है तो उसको में क्या कर रहे हो, आप कमी कर रहे हो, तो वी कैन से वो ऑपोजिट होगा उसका। अगला वर्ड आपके पास में अडेर। अडेर की हम लोग बात करते हैं कि इसी से वर्ड बनता है एडेसिव। एडेसिव की जो बात करते हैं तो कोई चीज को स्टिक करते हैं हम लोग, पेस्ट करते हैं। कोई चीज को आप बेटा क्या कर रहे हो, पेस्ट कर रहे हो या फिर स्टिक कर रहे हो, तो इस फॉर्मेट में हम लोग उसको ध्यान रखेंगे। वापस बोलो, क्या करेंगे, या कहीं पर आप उस चीज को पेस्ट कर रहे हो, चिपका रहे हो या स्टिक कर रहे हो, तो हम लोग उसको इस वे में ध्यान रखेंगे। एज सेट, स्टिक टू द प्लान, मतलब हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर स्टेडी रहने के लिए भी अगर एक सेंस देखा जाए तो कोई गलत बात तो नहीं है, मतलब स्टिल रहने के लिए बात हो रही है। ठीक है, स्टे ऑन द सेम थिंग, स्टिक, क्लिंग, अटैच, बॉन्ड, कंफर्म, स्टिक टू, अबाइड बाई और फॉलो बाई। ठीक है, होल्ड फास्ट, स्टे, कोहेर, क्लैस्प और एम्ब्रेस। एम्ब्रेस नहीं है, एम्ब्रेस। अगर हम लोग बात करते हैं एम्ब्रेस की, तो एम्ब्रेस का मतलब होता है किसी को गले लगाना भी होता है। गले लगाना ये भी एक मीनिंग कन्वे इसका होगा, डेफिनेटली होगा। ठीक है, ग्रिप होगा, हग होगा, कीप टू भी आपके पास में एक वर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो परेशान नहीं हो, साथ साथ बोलते रहो। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा अपनी स्पीड को और कम करूँ ताकि आप लोग साथ में पार्टिसिपेट कर पाओ। अब इसके ऑपोजिट क्या होंगे, कोई चीज़ को आप जोड़ रहे हो, कनेक्ट कर रहे हो। ठीक है, आपने किसी चीज़ को क्या किया है, कनेक्ट किया है, ज्वाइन किया है। अब आप उससे क्या हो रहे हो, डिटेच हो रहे हो। ऑपोजिट निकल के आएगा तो सेपरेट हुआ है, रिलीज हुआ है, लेट गो हुआ है, डिस्कनेक्ट हुआ है, डिसएंगेज हुआ है, अनफास्टन। फास्टन का मतलब होता है बांधना, ठीक है, टाई करना, और अनफास्टन मतलब खोलना। ठीक है, अबेंडन आपने छोड़ दिया, लेट गो किया हो उसको, जैसा लेट गो आपके पास अबेंडन के सेंस में जाएगा। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा था, तो इसलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से, ज़्यादा टाइम खराब नहीं करते हुए। देयर इज अनदर वर्ड मिराज। मिराज की अगर हम लोग बात करें तो इसके लिए अगर आप देखोगे तो बहुत बार एसएससी ने एक टर्म दिया था, मुझे याद आया वो, अरे यार ये पेन को क्या हो जाता है कभी कभी, अ फूल्स पैराडाइज। ना ना ना, ये वाला फूल नहीं था रे, ये तो नहाने वाला पुल है जिसमें नमकीन होते हैं। ठीक है ना, अ फूल्स पैराडाइज। ठीक है, अगर कहीं पर आप ये वर्ड यूज कर रहे हो, अ फूल्स पैराडाइज, दैट मीन्स आप लोग वहां पर बात कर रहे हो इल्यूजन के बारे में, मतलब वो चीज़ होती ही नहीं है, ऐसा कुछ होता ही नहीं। अगर देखो इसका कि आपके पास में आई थिंक मेरे ख्याल में एक हाँ
एक आपके पास ईडीएम होती है, ईडीएम फ्रेजेस आपने पढ़ा है, ईडीएम फ्रेजेस के लिटरल मीनिंग नहीं निकल के आते हैं। अगर लिटरल मीनिंग देखोगे तो फूल्स पैराडाइज मतलब पागल का स्वर्ग, ऐसा कुछ होता है, नहीं होता, ठीक है। तो वहीं पर इसका हम लोग अब मीनिंग एम्फसाइज करें तो फूल्स पैराडाइज दैट मीन्स जो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती है, ठीक है। कोई चीज ऐसी होती है जो चीज एग्जिस्ट नहीं करती है तो उसे हम लोग इस कंडीशन में रखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो मिराज आपको याद है मृग तृष्णा। अब मृग तृष्णा, अब ये वर्ड बड़ा खतरनाक सा वर्ड है। मृग तृष्णा, कोई मृग मतलब होता है डियर, हिरण। अगर उसकी हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं तो जो आपके पास हिरण होता है वो कभी कभी क्या होता है उसमें कि रेगिस्तान में वो जाता है, रेगिस्तान में जाके वो वहां पर भटकता रहता है पानी की तलाश में। किसकी तलाश में? पानी की तलाश। और वहां पर आपको कुछ ऐसा, आपको याद हो तो, गर्मी की वजह से ऐसा कुछ दिखने को मिलता है। अब वो दूर से सोचता है कि वहां पानी मिलेगा, वो आगे जाता है, फिर वो तेज धूप पड़ रही खतरनाक तरीके से, वो जाता रहता है, आगे बढ़ता है, इन द एंड वो मर ही जाता है। तो मृग तृष्णा ऐसी होती है, समथिंग दैट इज इल्यूसिव, यानी कि जिसमें इल्यूजन होता है आपके पास में, तो हम लोग कह सकते हैं कि वो आपके पास में मृग तृष्णा होती है। एक गाना भी था ऐसा कुछ, मृग तृष्णा सा मोह पिया, ऐसा कुछ करके कोई गाना आया था, कोई रणबीर कपूर की कोई मूवी थी, उसका एक सॉन्ग था, ये मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्ट टर्म उसके याद है। फैंटेज्म आपके पास में हुआ है, फैंटम इससे वर्ड बनता है। अपैरिशन आपके पास में वर्ड हुआ है, ऑप्टिकल इल्यूजन हुआ है। पेटामॉर्गोना आपके पास में हुआ है, हेलुसिनेशन, देयर इज अ वर्ड हेलुसिनेशन, ठीक है। डेल्यूजन आपके पास हुआ, फैंटेसी, फैंटेसी मतलब जो चीज एग्जिस्ट नहीं करती है, एक्चुअल नहीं है, समथिंग दैट इज नॉट रियल, वी कैन कन्वे दैट वर्ड इज मिराज। चिमेरा, इसको बोलते हैं चिमेरा, शिमेरा मत बोलना, इसको चिमेरा बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? चिमेरा, ठीक है, ची से बोलना है इसको, चिमेरा। स्पेक्टर आपके पास हुआ, गोस्ट हुआ, गोस्ट भी आपको नजर नहीं आता, ड्रीम होता है, फैंटेसी होता है, रेथ आपके पास हुआ और पिगमेंट हुआ। ये रेथ से मुझे एक वर्ड याद है, WRATH। रेथ को अगर हम लोग देखते हैं तो ये आपके पास में एंगर होता है बेटा, ठीक है। इसी का एक होमोफोन है, होमोफोन मतलब जिसका सिमिलर साउंड कैरी होता है, ठीक है। अब देखो इसका ऑपोजिट क्या होता है, जो चीज आपके पास में रिलेटिव में एग्जिस्ट करती है, रिलेटिव होगी, एक्चुअलिटी होगी, ऑथेंटिसिटी होगी, ट्रुथ होगा, सर्टेनिटी होगी, वेरिटी होगी, आपके पास में सब्सटेंस होगा, रियलिज्म होगा, तो वी कैन से वो आपके पास ऑपोजिट होगा किसका? मिराज का। तो मिराज एक नया वर्ड था, प्यारा सा वर्ड था। आगे बढ़े हम लोग, नेक्स्ट वर्ड आपके पास में एनकम्पास। एनकम्पास की अगर हम लोग बात करें तो आप किसी चीज के लिए बेटा क्या कर रहे हो? प्रोटेस्ट कर रहे हो, आप उस चीज के लिए धरना दे रहे हो, आप किसी चीज को घेर लेते हो, तो वीकेंड से मतलब सेंस आपके पास प्रोटेस्ट का जाएगा, लेकिन वो तरीका अलग अलग हो सकता है। कोई भूखा पैसा रह के धरना देता है, प्रोटेस्ट करता है, कोई किसी को इकट्ठा करके अपनी प्रॉब्लम बताता है, वो बहुत सारी चीजें हैं। तो इसमें अगर हम लोग देखें तो एनकम्पास मतलब वहां पर सराउंड होकर बात हो रही है, ठीक है। तो सराउंड एंड हैव और होल्ड विद इन, ठीक है। इंक्लूड आप कर रहे हो, एम्ब्रेस कर रहे हो, इनकॉर्पोरेट आप वहां पर कर रहे हो, कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, कवर कर रहे हो, एनवेलप कर रहे हो, इनसर्कल कर रहे हो, सराउंड कर रहे हो, एनगल्फ हुआ है, एनश्राउंड आपके पास हुआ है, एनफोल्ड हुआ है, कंटेन हुआ है, कॉम्प्रिहेंड हुआ है, सब्ज्यूम आपके पास हुआ है, एनकम्पसिंग हुआ है, या फिर एनक्लोजिंग भी आपके पास हुआ है। एनक्लोज मतलब बिल्कुल अटैच होके ऐसा कुछ कर रहे हैं। ऑपोजिट देखें क्या होगा, ऑपोजिट आप में वहां पर अलग अलग हो रहे हो, एक्सक्लूड हो रहा है, ऑमिट हो रहा है, ऑमिटिंग वहां से हट रहे हो, अलग अलग, यानी कि इनके बीच में गैप आ गया तो ऑमिट हो गया। एलिमेंट हुआ है, लीव आउट हुआ, रिमूव आपके पास हुआ है, सब्सट्रैक्ट, अबेंडन, एंड देयर इज अ वर्ड रिजेक्ट। रिजेक्ट भी हम लोग इसमें रखेंगे, ठीक है। देयर इज अ वर्ड अलूडेट। अलूडेट की अगर हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं तो अलूडेट मतलब आप किसी की ओर क्या कर रहे हो, संकेत कर रहे हो, इशारा कर रहे हो, वी कैन से आप उधर थोड़ा सा बेटा क्या कर रहे हो, पॉइंट आउट कर रहे हो, तो हम लोग उसको इस कैटेगरी में रख देंगे। आप देखिए देयर इज अ वर्ड मेंशन, आप उस चीज को पॉइंट आउट कर रहे हो, रेफरेंस यूज कर रहे हो, तो आप यूज करोगे, सजेस्टेड हो गया, इंडिकेटेड हो गया, इंसिनुएटेड आपके पास में हुआ, इम्पाइल्ड हुआ, हिंटेड हुआ, नोटेड हुआ है, साइटेड, रेफर्ड, एवोक्ड क्या है, रिकॉल्ड, टच्ड अपॉन, स्पोक ऑफ, ठीक है, ब्रॉट अप और पॉइंटेड आउट, देयर इज अ वर्ड। अगला वर्ड आपके पास में उसका ऑपोजिट देखोगे तो एक्सप्लिसिट आप वहां पर कर रहे हो, स्टेटेड कर रहे हो, डिक्लेयर कर रहे हो, अफर्मेटेड कर रहे हो, वहां पर अफर्म्ड, अनाउंस कर रहे हो, डिस्क्लोज कर रहे हो, रिवील कर रहे हो और एक्सप्रेस कर रहे हो, तो वो चीज़ आपके पास में। ऑल्दो इसके संकेत का तो मेरा ख्याल ये है कि एंटोनिम होने भी नहीं चाहिए थे, ठीक है, बट स्टिल वी कैन, रेफरेंस के सेंस में आप देख रहे हो तो कोई चीज़ क्लोज हो चुकी है तो वो अलग हो गया। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव एक्यूजेशंस। आप किसी को एक्यूज कर रहे हो,
तो एक्यूज करना वर्ब हुआ, लेकिन एक्यूजेशन TION लग के आ रहा है, वी कैन से आपके पास ये वर्ड किस कैटेगरी में जाएगा बेटा, नाउन की कैटेगरी में जाएगा। आप किसी के ऊपर आरोप लगा रहे हो, दोष लगा रहे हो, तो वी कैन से a statement saying that somebody has done something wrong, आप किसी ने कुछ गलत किया है। सब इन अब देखिए ये भाई सब बैठे हुए यहाँ पर, इनको बोल रहे तूने ऐसा किया, तूने ऐसा किया, सब उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, एलिगेशंस लगा रहे हैं। एलिगेशंस भी आप इसकी यूज कर सकते हो। एलिगेशन हो गया, चार्ज हो गया, इम्पुटेशन हो गया आपके पास, इंडिक्टमेंट हो गया, सॉरी ब्लेम हो गया, डिनोस्टेशन आपके पास हुआ, असर्शन आपके पास हुआ, क्लेम हुआ, इंसिन्यूएशन आपके पास हुआ, कंप्लेंट हुआ है, सेंसर हुआ है आपके पास में, रिप्रोच हुआ है। ऑब्लोक्यू एक अच्छा वर्ड है, बार बार रिपीट होता है, ये आया हुआ है। ऑब्लोक्यू वर्ड ज़्यादा मुझे याद, जहाँ तक मुझे याद है 2022 के जो मेंस है SSCCL का, उसमें आया हुआ वर्ड है, बहुत पुराना वर्ड नहीं है, नया ही वर्ड है, ठीक है। वेलिफिकेशन आपके पास हुआ है, स्लेंडर हुआ है, क्लूमनी आपके पास में एक वर्ड हुआ। अपोजिट देखिए, एक्सोनरेशन आपके पास में हुआ, एक्विटल आप उसको फ्री कर रहे हो, एक्विट कर रहे हो, किसी को रिलीज कर रहे हो आप, ठीक है। विंडिकेशन हो रहा है, डिफेंस हो रहा है, जस्टिफिकेशन हुआ है, प्रेज हुआ है, कमेंडेशन हुआ या फिर अप्रूवल हुआ है, तो उसको हम लोग एक्विजिशन के ऑपोजिट में लाई करवाएंगे, ठीक है। डन, आगे बढ़े। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव अदर्शन। अदर्शन की अगर हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं तो अदर्शन क्या होगा आपके पास में, एक बार प्लीज चेक करने की कोशिश करें उसको कि अदर्शन क्या होगा। आइए प्लीज, अदर्शन मतलब अभिकथन, a statement that say you strongly believe that something is true, मतलब आप अपनी बात को कहीं पर विद पॉइंट वहां पर रख रहे हो, विद पॉइंट आपका प्रेजेंटेशन हो रहा है, रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, तो वी कैन से आप वहां पर असर्शन कर रहे हो, ठीक है। अब देखिए किस चीज के लिए आप कोई बात को क्या कर रहे हो, डिक्लेयर कर रहे हो, आपका स्टेटमेंट है और आप उस पर स्टिक होते हो, ठीक है, उसको प्रूव करने की कोशिश कर रहे हो बेटा, तो वीकेंड से आप वहां पर असर्शन करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। प्रोनाउंसमेंट आप वहां पर कर रहे हो, अफर्मेशन कर रहे हो, प्रोक्लेमेशन आप वहां पर कर रहे हो, अनाउंसमेंट ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। क्लेम हुआ है, अवेयरमेंट आपके पास हुआ है, प्रोनाउंसिएशन, देयर इज अ वर्ड प्रोनाउंसिएशन, असर्शन, टेस्टिमोनी हो गया, अवोवल आपके पास में हुआ, एलिगेशंस हुआ, एलिगेशंस हाँ कह सकते हो आप अपने लिए खुद के लिए कर रहे हो, कंटेंशन हो गया, पोस्टुलेशन आपके पास हुआ, पोजीशन आपके पास में। इसी का ऑपोजिट अगर हम लोग देखें, दैट इज अ वर्ड डिनाइल, रिफ्यूटेशन आपके पास हुआ है, डिसअवेल आपके पास हुआ है, अवेबल का आपके पास में हुआ है, डिसअवेबल, रेपुडिएशन आपके पास हुआ है, कॉन्ट्रडिक्शन हुआ है, डिसएग्रीमेंट हुआ है, रिजेक्शन हुआ है, और डिसेंट आपके पास में हुआ है। देयर इज अ वर्ड एक्रीमोनियस। एक्रीमोनियस एज आई सेड OUS लग क्या है, दैट मीन्स आप लोग ये तो कंफर्म कर ही सकोगे कि आपके पास OUS लग क्या है, तो एडजेक्टिव हुआ ये वर्ड या एडजेक्टिव की कैटेगरी है, ठीक है। इसके लिए हम लोग वर्ड देखना चाहें, बिटर, हॉस्टाइल, रेनकोरस आपके पास में हुआ है, कॉस्टिक आपके पास में हुआ है, विट्रियोलिक आपके पास में हुआ है, सरकास्टिक आपके पास हुआ है, कंटेंटियस, शार्प, कटिंग, टेस्टी, और डेपुटेशियस आपके पास में वर्ड हुआ है, इल टेम्पर्ड। इल टेम्पर्ड मतलब इजीली कोई अगर आपके पास में बहुत ज़्यादा एंगर में होता है, एक्सट्रीम एंगर आपके पास में होता है, ठीक है, जैसे आप ये देखोगे। अब ऑल्दो इस वर्ड का जो एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन है वो शादी के बाद में अगर कोई लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं, मतलब डिवोर्स होने के बाद में, तो उसे हम लोग कहेंगे जैसे इन दोनों में अब बच्चा है तो बच्चा इसमें एक्चुअल है, अब इस बच्चे को क्या करना पड़ता है, इस जगह सफर करना पड़ता है, ये बच्चा क्या कर रहा है, सफर कर रहा है। दोनों पेरेंट्स के चक्कर में अब इनका तो डिवोर्स हो चुका है, कि कहेंगे मैं लूंगा मैं लूंगा मैं लूंगा, क्या करेंगे उसको, तो वो चलता रहेगा, ठीक है। डिस्प्यूटेटिस आपके पास में हुआ है, मतलब उस चीज को लेके आपके मन में डिस्प्यूट है, इल टेम्पर्ड हुआ है, विंडिकेटिव आपके पास में हुआ है, मेलवोलेंट आपके पास में हुआ है, मिलिगनेंट आपके पास में वर्ड है, कर्लिश आपके पास में वर्ड हुआ। अपोजिट देखें, कोडियल मतलब मन से कोई काम कर रहे हो, हार्ट से कोई काम कर रहे हो आप लोग, दिल से कोई काम कर रहे हो, एमेबली, फ्रेंडली, ठीक है। हार्मोनियस आप वहां पर यूज कर रहे हो, हार्मोनी आपके पास में पीस के सेंस में कन्वे होता है, ठीक है। एग्रीएबल हो गया, प्लेजेंट हो गया, पीसफुल हुआ, सिविल हुआ है, तो ये सब आपके पास में सिंपल से प्यारे प्यारे से वर्ड थे, किसके लिए, एक्रीमोनियस के लिए, जो ऑपोजिट में काम आएंगे, ठीक है। और कोई वर्ड है इसके अलावा, नो दैट इज नो वर्ड। ओके, तो दिस इज इट फॉर टुडे। आज की क्लास में थोड़ा सा जल्दी स्पीड में हमने बढ़ाई है, कल से हम कोशिश करेंगे कि इस क्लास को थोड़ा सा नॉर्मल वे में और अच्छे से प्यारे से और समझ सके इसको, ठीक है भाई। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय, गुड नाइट, हैव अ ग्रेट डे, एंजॉय योरसेल्फ।